अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको आज ये मुबारक रात नसीब फरमाई। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में शिरकत की सारतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारी और आप सभी हजरात के हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लाइक के मुबारकबाद हैं गुलामान अहले बैत कमेटी जिन्होंने इस नूरानी महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उनके हम सब के नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवाबार है। मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मसरूर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी के नायाब बयान को आपने समाअत किया। साथ ही साथ मुहिब्बे गिरामी वक़ार नाज़िश इल्म फ़न हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला नक़ीब जलसा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मिनज़ार आलम साहब, सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ, किसका नाम लूँ किसका नाम छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब गुलाम मुर्तजा मसूदी बहराइची से आपने नातो मनकबत समात किया। अल्लाह ताला इन आलिमों के इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। हजरात आइए सबसे पहले हम और आप सभी हजरात मिलकर अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सयाहे ला मकाम फ़ख्रे मौजूदा आमिना बीबी की आंखों के तारे अब्दुल्लाह के राज दुलारे कब्र की काली कोठरी में काम आने वाले आका मैदाने महशर में नूरी चादर में छुपाने वाले दाता जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में जी लगाकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन वाला अली सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात जो जलसा देखने आए थे वो चले गए और जो रहमत और नूर की बारिश में नहाने आए थे अभी तक बैठे हैं। ये आप नहीं बैठे हो, आपको बैठाया गया है। आप नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है। सरकार रोशन ज़मीर की महफिल है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि अब्दुल कादिर जीलानी ना चाहे। सरकार रोशन ज़मीर फरमाते हैं उस वक्त तक मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता जब तक कि उससे मैं मोहब्बत ना करूं। आप फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे राई का दाना कोई हाथ की हथेली पर देखता हो। ऐसे वैसे सरकार गौसे आजम की महफिल में नहीं आए हो। वो बड़े पीर की फरमाते हैं कि सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी को सलाम न कर ले। आप फरमाते हैं दिन उस वक्त तक लागू नहीं होता जब तक के बड़े पीर को सलाम न कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के लोग बहुत खुश नसीब हैं। गुलामाने अहले बैत से निस्बत होना ये बहुत बड़ी बात है।
मालूम है सरकार इमाम हुसैन के खानदान से आले रसूल से मोहब्बत करना, अहले बैत के गुलामी का पट्टा गले में डालना कल मैदान क़यामत में हमारे निजात और बख्शिश का जरिया बनेगा। कल मैदान क़यामत में ऐलान होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज के दिन अलग हो जाओ। अब पापियों की जमात अलग है, हाजियों की जमात अलग है, गाजियों की जमात अलग है, शहीदों की जमात अलग है, ये शराबियों की जमात है, ये चोरों की जमात है, ये बदअमलों की जमात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मेरे जन्नती बंदे जन्नत में जाओ, जहन्नमी जहन्नम में जाओ। तब तक के मैदान क़यामत में ऐलान होगा मैदान महशर के लोगों अपनी अपनी नजरों को झुका लो। सैयदा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी आ रही है। अल्लाह अल्लाह पूरे मैदान महशर के लोग अपनी नजरें झुका लेंगे। अल्लाह अकबर 70,000 हुराने गिल्मा की झुरमुट में सैयदा खातून जन्नत का गुजर होगा। रसूल पाक की मुकद्दस शहजादी चली आ रही हैं। आते आते सैयदा खातून जन्नत रुक जाएंगी। रब ताला का हुक्म होगा मेरे रसूल की शहजादी फातिमा जल्दी जल्दी जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगी मेरे परवरदिगार अब एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आवाज आएगी मेरे रसूल की शहजादी फातिमा चाहती क्या हो। अर्ज करेंगी मेरे परवरदिगार जो मैं चाहती हूँ तो खूब जानता है। मौला तो आलिमुल गैब व शहादा है, दिलों के राज को जानता है। आवाज आएगी मेरे रसूल की बेटी फातिमा क्या इमाम हसन के मर्तबे को और बढ़ाना है, इमाम हुसैन की अजमत को और बुलंद करना है। अर्ज करेंगी मेरे मौला मैं जो चाहती हूँ तो खूब जानता है। आवाज आएगी मेरे रसूल की बेटी फातिमा कुछ तो बोलो। अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार जो मेरी मंशा है तो खूब जानता है। आवाज आएगी रसूलुल्लाह की शहजादी बोलती क्यों नहीं हो। अर्ज करेंगे ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे इमाम हुसैन सरकार ने 72 नुफूसे कुद्सिया को लेकर के मैदान करबला में जो अपने खून का आखिरी कतरा बहाया था इस्लाम की तहफ्फुज़ व बका के लिए, मेरे मौला आज उसका बदला चाहिए। मैदान क़यामत में आवाज़ गूंजेगी ए फरिश्तों ऐलान कर दो जिस जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है अल्लाह ने सबको बख्श दिया है। सब मुस्कुराते हुए जन्नत में चले जाएं। मुझे कहने दिया जाए अगर हुसैन से मोहब्बत करने से जन्नत का परवाना मिल सकता है तो जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा। जो अहले बैत के गुलामी का पट्टा गले में डालेगा वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और अगर जन्नत में जाना है तो इमाम हसन हुसैन के गुलामी का पट्टा गले में डालना पड़ेगा। तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती समीउल्लाह साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कमेटी के लोगों ये तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी चुना है। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब की कारकर्दगी और इनकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह। वलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करो, वलमा से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह नाकाम नहीं बल्कि कामयाब रहोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो काम कर रहे हैं मदरसे का। जब मैं सुना तो मेरी तबीयत खुश हो गई, सुभान अल्लाह, दिल बाग बाग हो गया। जो हुआ वो हुआ, पर ये है कि जो अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, अल्लाह ने आपको कान दिया है सुनने के लिए, आंख दी है देखने के लिए, आपके नजरों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार फरमाते हैं अरबी जुबान से मोहब्बत करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरबी जुबान से मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं या तो आलिम बन जाओ, या तो आलिम बनाने वाला बन जाओ, और या तो आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जाओ, सुभान अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं मदरसा मेरा घर है और मस्जिद खुदा का घर है, सुभान अल्लाह। लिहाजा आप हज़रात इनका साथ दें और इनके कंधे से कंधा मिला करके जो काम होने जा रहा है और जो काम हो रहा है उसको पाए तकमील तक पहुँचाएं। याद रखो मदरसा बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। मदरसा वही बनाता है जिसे आमिना का लाल चाहता है, मदरसा वही बनाता है जिसे मदीने का ताजदार चाहता है। आइए सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दिल लगा करके पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन
मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल आदत के मुताबिक नाते पाके रसूल आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत गौवासे बहरे मार्फत सैयदी सरकारे आला हजरत। कौन आला हजरत? माना अरब ने तुझको जगाना, गाया अजम ने तेरा तराना। एक ही आवाज आई, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा और सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कल भी हमारा वतन था, आज भी हमारा वतन है और सुबह क़यामत तक हमारा वतन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ जरा देखो ये भारत की तारीख है प्यारे। आला हजरत सरकार किस खानदान के शहजादे हैं? सन 1932 से पहले का मामला है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। हमारा मुल्क तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान तक एक था। जब कलकत्ता से बर्रे सगीर की तरफ बड़ी तेजी के साथ अंग्रेज बढ़ रहे थे, उस वक्त बरेली शरीफ में एक जंग हुई थी। उस जंग में 200 अंग्रेज मारे गए थे। अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान की तरफ से जो अल्लाह अकबर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आगे बढ़ करके और रहनुमाई कर रहा था और कह रहा था वतन की हिफाजत करो, वतन की हिफाजत करो। वतन की हिफाजत करना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं है, ये मदीने के ताजदार की सुन्नत है जो आगे चल करके कह रहा था। गोया डॉक्टर इकबाल की जुबानी पुकार करके कह रहा था, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। अल्लाह अल्लाह आगे बढ़ करके कह रहा था वतन की हिफाजत करो, वतन की हिफाजत करो। अल्लाह अल्लाह जो आगे बढ़ करके तलब आगे बढ़ करके अल्लाह अकबर ललकार रहा था, उसी मर्द मुजाहिद का नाम अल्लाह अकबर अली रजा खान है। और अली रजा खान के अंदर जिगर का नाम अल्लामा नकी अली खान है। और नकी अली खान लगते जिगर का नाम इमाम मोहम्मद रजा खान है। उन्हीं को आला हजरत सरकार कहा जाता है। आला हजरत सरकार अपने आका की नात लिखते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपकी शान व अजमत का तो आलम यह है मेरे सरकार। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं। और जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। आला हजरत सरकार ने शेर क्यों कहा जरा देखते चलो। मेरे सरकार की एक सहाबी हैं जिनकी 2-2 बीवियां थी। जब जब वो नहाते थे उनके बदन से तरह तरह की खुशबू आती थी। एक दिन बीवियों ने सवाल कर लिया, ए मेरे सरदार आखिर मामला क्या है? आखिर कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हो जो हमारी खुशबू पर आपकी खुशबू गालिब हो जाती है? अल्लाह अल्लाह तक तक के सहाबी मुस्कुराने लगे। कहा ए मेरी शरीकी हयात, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कहा बताओ फिर ये खुशबू कैसी आती है? अल्लाह अल्लाह उन्होंने कहा सुनो, एक मर्तबा मुझे खारिश की बीमारी हो गई, मुझे खुजली की बीमारी हो गई। मैं अपने आका की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद में मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े हकीमों ने मुझको ला इलाज कर दिया, बड़े बड़े तबीबों ने मुझको ला इलाज कर दिया। मेरे सरकार अगर शिफा यहाँ नहीं मिलेगी तो मेरे आका फिर शिफा कहाँ मिलेगी? मेरे सरकार हम पर करम फरमाए। अल्लाह अकबर। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी से मांगना शिर्क है। अगर मांगना शिर्क होता तो मेरे आका मना फरमा देते। ए सहाबी ये क्या कह रहे हो? अगर दवा कराना है तो हकीम के पास जाओ, इलाज करवाना है तो तबीब के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? और शिफा मांगना है तो डायरेक्ट रब से मांगो। अल्लाह के नबी मना नहीं फरमाते हैं, बल्कि सरकार मुस्कुराते हैं। यो मुस्कुराए की जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए की गुलिस्तां बना दिया। सरकार
मुस्कुराए, और जब आका मुस्कुराए तो सहाबी समझ गए कि अब काम बन गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सहाबी आओ करीब आ जाओ। जब वो करीब जाते हैं मेरे सरकार ने अपने नबूवत वाले दस्ते पाक को सहाबी के बदन पर फेर दिया। अल्लाह अल्लाह, सारी खारिज की बीमारी खत्म हो जाती है। गोया वो सहाबी मचल गए और मचलने के बाद में क़यामत तक पैदा होने वाले नबी के गुलामों को जहन दे दिया। ज़माने भर के मरीजों से कह दो अरे मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। चुनांचे वो कहते हैं उसी दिन से मेरे बदन से खुशबू आ रही है। अब आला हज़रत सरकार के अशार को पढ़ो। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं, और जिसो राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका को मक्का वालों ने सताया। मेरे सरकार मक्का शरीफ से हिजरत करके जब मदीना शरीफ जाने लगे अल्लाह का हुक्म होता है ये मेरे प्यारे हबीब अब मक्का छोड़ो। अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मैं कहाँ जाऊँ। आवाज आती है ये मेरे प्यारे हबीब यसरफ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। पहले मदीना शरीफ का नाम यसरफ था। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार अर्ज करते ए परवरदिगार यसरफ चला जाऊँ मेरे मौला, वो बीमारियों का घर जहाँ पर तिजारती काफिला अगर जाता है मेरे मौला अपने रास्ते को बदल लेता है। जब मैं वहाँ जाऊँगा तेरे वहदानियत का ऐलान करूंगा तो मेरे मौला सुनने के लिए कौन आएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए मेरे प्यारे हबीब यसरफ जाना तुम्हारा काम और यसरफ को मदीना बनाना तुम्हारे परवरदिगार का काम। अल्लाह अकबर। तभी तो आशिक रसूल कहता है मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। वो किसी और का नबी होगा जो उनको नहीं देखता होगा, मेरा नबी तो हमें कल भी देख रहा था और आज भी देख रहा है। और मैदान क़यामत में जब सरकार हम गुलामों को देखेंगे तो आका फरमाएंगे फरिश्तों रास्ता दे दो, आने वाला गद्दार नहीं गौसो ख्वाजा रज़ा का वफादार आ रहा है। मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। बोलो सुभान अल्लाह। मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। मदीना यसरफ भी रहता कभी तैबा नहीं होता। रसूल पाक के अरे कदमों को गर चूमा नहीं होता। रसूल पाक के कदमों को गर चूमा नहीं होता। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार पहुंचे, कहाँ पहुंचे? मेरे आका मदीना शरीफ पहुंच गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने 2 यतीमों के मकान को खरीदा और खरीदने के बाद मेरे सरकार ने वहीं पर मस्जिद नबवी शरीफ तामीर फरमाई। आज जहां मस्जिद नबवी शरीफ तामीर है अल्लाह अल्लाह 2 यतीमों के मकान को मेरे आका ने खरीदा। या रसूल अल्लाह आपने मालदार की जमीन को क्यों नहीं खरीदा? मेरे सरकार मालदार के मकान को क्यों नहीं खरीदा? मेरे आका ने अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने यतीमों के मकान को खरीद करके और मस्जिद बनवा करके क़यामत तक पैदा होने वाले उम्मत मोहम्मदिया को यह सहन दे दिया। देखो यतीमों से बगावत मत करना, यतीमों से प्यार करना, प्यार करना यह दुनियादार की सुन्नत नहीं है, यह मदीने के ताजदार की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म। अल्लाह अकबर। आओ जरा बताऊं प्यारे, मेरे सरकार है मेरे आका ने 2 यतीमों के मकान को खरीदा, मस्जिद नबवी शरीफ तामीर हो गई। आका फरमाते हैं इना बिलाल, हजरत बिलाल हबशी हाजिर हुए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल आओ अजान दे दो। पहली बार मदीना शरीफ में आज अजान हुई है। अल्लाह अल्लाह। आज भी हमारे घर का माहौल है, आज माहौल इतना बिगड़ गया है कि अल्लाह अल्लाह छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में अल्लाह अल्लाह गाना सुन करके अपने सहनो फिक्र को बर्बाद किया करते हैं। पर मदीना शरीफ के बच्चों पर कुर्बान जाओ। वो मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, अपने बच्चों को गाना मत सुनाया करो बल्कि नबी के नाम का तराना सुनाया करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान दुरूद पाक पढ़ा करो, नाते नबी पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। ताकि बच्चा सुने और सुन करके उसी को दोहराए। आगे चल करके तुम्हारा बच्चा तुम्हारा गद्दार ना बने बल्कि तुम्हारा वफादार बने। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ के बच्चों ने सुना है अब बिलाल की नकल की जा रही है। कोई अपने घर में बिलाल की नकल कर रहा है, कोई चौराहे पर बिलाल की नकल
कर रहा है, कोई मदीना की गलियों में बिलाल की नकल कर रहा है। मदीना शरीफ के बच्चों का खेल ये था कि मदीना शरीफ के तमाम बच्चे एक चौराहे पर इकट्ठा हो जाते और उसी में दो बच्चे ऐसे थे जिनकी आवाज बड़ी अच्छी थी। वो बच्चे कहते ए बच्चों अदब के साथ बैठ जाओ। जब बच्चे बैठ जाते कहा अब बताऊं आका के मोहसिन बिलाल ने अजान किस तरह से दी है। तमाम बच्चे कहते बताओ। बच्चे बैठ जाते थे, वो बच्चे अजान दिया करते थे। एक दिन बच्चे बैठे थे, बच्चे खड़े हुए अल्लाह अल्लाह तब अजान दे रहे थे, तब तक के मेरे आका तशरीफ लाए, किस्मत का सितारा चमक गया। अब मेरे आका जब तशरीफ लाए सरकार फरमाते ए बेटा क्या कर रहे थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका से बच्चे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके बिलाल की नकल कर रहे थे। मेरे आका फरमाते बेटा मेरे बिलाल की नकल। हाँ या रसूल अल्लाह हम आपके बिलाल की नकल कर रहे थे। बेटा कैसे नकल करते हो जरा करके बताओ, मुकद्दर पर कुर्बान ना जाऊं बच्चों के। जब सामने मदीने के ताजदार का चेहरा रहा होगा, आमिना के लाल का चेहरा रहा होगा, बच्चों ने अजान दी होगी, जब उनके जुबान पर यह जुमला आया होगा बताओ क्या समा रहा होगा। अल्लाह अल्लाह वो मदीने के ताजदार का चेहरा जिसका चेहरा देखो अल्लाह अकबर, अगर बीमार देखे तो सेहत याब हो जाए, गम का मारा देखे तो मुस्कुराने लगे। आशिक कहता है अगर चलते फिरते कुरान को देखना है तो आमिना के लाल को देख लो, और चुपचाप कुरान को देखना है तो कुरान के सिपारों को देख लो। पूरे कुरान में सरकार का चेहरा देखा, पूरे कुरान में सरकार का चेहरा देखा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरे कुरान बेटा आका है, हाँ अम्मी आका आ गए। कहा बेटा क्या कहा अल्लाह के नबी ने। कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या कर रहे थे। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम बच्चे अजान दे रहे थे, आपके बिलाल की नकल कर रहे थे। मेरे आका ने कहा नकल कैसे करते हो जरा करके बताओ। अम्मी आका के सामने मैंने अजान दी, अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, सरकार खुश हो गए। कहा बेटा फिर। कहा अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते नबूवत को मेरे सर पर फेरा है। मेरी माँ आका ने मेरे लिए दुआ फरमाई है। माँ वहाबिया नहीं थी, सहाबिया थी। इरशाद फरमाती है बेटा करीब आ। जब बच्चे करीब आए माँ ने बच्चों के बालों को सूखा तो बालों से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, बच्चों के बाल महक रहे हैं। कहा बेटा मेरी वसीयत है जब तक के दुनिया में रहना इन बालों पे कैंची मत लगवाना। कहा अम्मी क्यों। कहा इन बालों पर किसी दुनियादार के हाथ नहीं लगे हैं, मदीने के ताजदार के हाथ लगे हैं। बच्चे बड़े अजीम सहाबी बने और जब जब बालों को खोलते थे तो उनके बाल से खुशबू आती थी। अब मुझे कहने दिया जाए कि जब मेरे सरकार के नबूवत वाले दस्ते पाक का जवाब नहीं है तो बताओ मुस्तफा के जुबान का आलम क्या रहा होगा। अब आला हज़रत सरकार के अशार को पढ़ो। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, गुंजे खिला दिए हैं, और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, व हसनु मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। वली की बात जो न माने वो बदबख्त है। वली दहन में खुदा का कलाम रखते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरात इस महफिल को निस्बत है बगदाद के ताजदार से, इस महफिल को निस्बत है अल्लाह अल्लाह पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। जैसे 11वीं का चांद नजर आया सुन्नियों का चेहरा खिल जाता है। अल्लाह अल्लाह कोई अपने मकान पर सरकार गौसे आजम के नाम का लंगर लुटाता है, कोई अपने मकान पर सरकार बड़े पीर की महफिल रचाता है। और जैसे 11वीं शरीफ आती है अल्लाह अल्लाह क्या दिन है और क्या समा है। आप देखो दुनिया के चप्पे चप्पे में हर इंसान अल्लाह अल्लाह जो गौसे आजम का दीवाना है, सरकार बड़े पीर की 11वीं मनाया करता है और अपने खिराजी अकीदत को पेश किया करता है। आपसे पूछा जाए कि बताओ सरकार बड़े पीर का रोजा कहाँ है तो हर सुन्नी
मचल के कहेगा मेरे गौस का मजार बगदाद शरीफ में है, मेरे बड़े पीर का बाजार बगदाद शरीफ में मौजूद है। हजरात यही बगदाद शरीफ है, इराक की राजधानी है बगदाद, और बगदाद शरीफ से थोड़ी दूर पर एक कस्बा है जिसका नाम है गिलान। वहीं पर अल्लाह अल्लाह एक नौजवान है, जरा आओ तारीख के झरोखे में झांक करके देखो। वो नौजवान अगर चले तो उसका चलना बोले नबी नबी, नौजवान अगर उठे तो उसका उठना बोले नबी नबी, नौजवान अगर सोए तो उसका सोना बोले नबी नबी। क्या मतलब? मतलब ये है अगर नौजवान खाना खा रहा है तो उसका खाना शरीयत के मुताबिक है, नौजवान अगर चल रहा है तो उसका चलना शरीयत के मुताबिक है, नौजवान अगर बोल रहा है तो उसकी बोली शरीयत के मुताबिक है। एक दिन नौजवान रोजा रखता है, पूरा दिन हो गया, रात गुजर जाती है, रब की इबादत करता है, फिर रोजा रखता है। अल्लाह अल्लाह, दरियाए दजला का किनारा किनारा है, नौजवान चला जा रहा है। जोहर का वक्त हुआ, नौजवान ने नमाज जोहर अदा की है, और अदा करने के बाद फिर कदम को आगे बढ़ाता है। नमाज असर का वक्त हुआ, नौजवान ने नमाज असर अदा की, और अदा करने के बाद में नौजवान इंतजार करता रहा, रोजे से हो, इफ्तार का वक्त हो, मैं इफ्तार कर लूं। अल्लाह अल्लाह, नमाज मगरिब का वक्त होता है, नौजवान ने अपने अल्लाह अकबर अपने पास तलाश किया तो खाने का कोई सामान नहीं है। नौजवान ने कहा कि लाओ दरिया के पानी से इफ्तार कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, दरियाए दजला का बहता हुआ पानी है। नौजवान ने सूरज की किरणों को देखा है, क्या देखा? सूरज डूब चुका है, इफ्तार का वक्त हो चुका है। दुआ इफ्तार पढ़ा, और पढ़ने के बाद में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में नौजवान ने दरिया के पानी को अपने हाथ की हथेली में लिया, और लेने के बाद में जैसे होठ के करीब लगाता है कि लाओ अब इफ्तार कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, तब तक के नौजवान को दरिया के सतह पर एक फल बहता हुआ नजर आया। नौजवान ने सोचा कि मेरे परवरदिगार ने गैब से मेरे इफ्तारी का इंतजाम कर दिया है। अल्लाह अकबर। नौजवान आगे बढ़ता है, और पढ़ने के बाद में जैसे फल को लिया और लेने के बाद अभी फल को खाया है, हलक के अंदर उतरा है, पेट के अंदर गया है। नौजवान के गैरत ने झिझोड़ करके कहा, ए नौजवान, तुम अपने सुबह को साफ रख रहे हो, अपने शाम को साफ रख रहे हो। कल मैदान क़यामत में अगर परवरदिगार ने पूछ लिया कि बताओ दूसरे के अमानत को बगैर इजाजत के तूने कैसे खा लिया, तो बताओ परवरदिगार की बारगाह में तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह अल्लाह, नौजवान कांपने लगा, और नौजवान के हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। नौजवान ने नमाज मगरिब अदा की, और अदा करने के बाद में नौजवान है अल्लाह अल्लाह पूरी रात चलता रहा। ईशा का वक्त हुआ, नमाज ईशा अदा कर ली, दरिया के किनारे किनारे नौजवान चला जा रहा है, शायद इसका मालिक मिल जाए, मैं इससे माफी मांग लूं, मैदान क़यामत के अजाब से बच जाऊं। अल्लाह अकबर। नौजवान चला जा रहा है, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ। नौजवान ने क्या देखा? एक खूबसूरत बाग है, बाग में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसकी टहनियां दरिया में लटक रही हैं। नौजवान समझ गया, हो ना हो इसी बाग का वो फल है जो दरिया में बह करके जा रहा था। नौजवान करीब पहुंचा, क्या देखा? एक बागबान जो बाग की सिंचाई कर रहा था। सलाम किया, बागबान ने जवाब दिया, कहा भाई कहो कैसे आना हुआ? कहा ये बताओ कि इस बाग का मालिक कहाँ मिलेगा? कहा वो देखो सामने जो महल नजर आ रहा है, उस महल के सामने एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में इस बाग का शायख बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान बड़ी तेजी के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाता है, और बढ़ाने के बाद में जब वहां पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद में जैसे देखा, क्या देखता है? शायख की पेशानी सजदे में है। अल्लाह अल्लाह, जैसे शायख ने सलाम फेरा है, अल्लाह अल्लाह आने वाले नौजवान को देखा है, नौजवान ने शायख को देखा है, नौजवान सलाम अर्ज करता है। शायख ने जवाब दिया, कहा बेटा कहो कैसे आना हुआ? तब तक के शायख से नौजवान अर्ज करता है, या शायख आपके बाग के दरख्त का एक फल दरिया में बह करके जा रहा था, वैसे तो मैंने मुबाह समझ करके खाया था, पर मैं कल्बो रूह की सफाई के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार मेरी खताओं को माफ कर दिया जाए। एक वली ने वली को देखा है, पहचान लिया नौजवान को। अल्लाह अल्लाह, चेहरा चमक रहा है, और चेहरा क्यों न चमके? ये सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल हैं। चेहरा क्यों न चमके? ये मौलाए कायनात की आंखों के नूर हैं। चेहरा क्यों न चमके? ये औलादे अली हैं। चेहरा क्यों न चमके? ये आले नबी हैं। आला हज़रत सरकार कहते हैं, तुम आले नबी की अज़मत को जानना चाहते हो? अरे आले नबी की शान का तो आलम ये है, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा और सब घराना नूर का, नूर तेरा और सब घराना नूर का।
अल्लाह अकबर। आओ सरकार, अल्लाह 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 के वली ने वली को देखा है। चुनांचे शेख ने फरमाया, ए बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहा, या शेख, अल्लाह अल्लाह मेरे खताओं को माफ किया जाए। वाकया आप सुनते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह 12 साल या 1 साल या 6 महीने मुख्तलिफ रवायतें हैं। अल्लाह अकबर, शेख की बागबानी की जा रही है, शेख की खिदमत गुजारी की जा रही है। जब मुद्दत पूरी हो गई, एक दिन शेख ने फरमाया, नौजवान क्या तुम अपने गलतियों से माफी नहीं चाहते हो? कहा, सरकार कई बार मैंने दिल में सोचा और तहैया किया कि चल करके आपकी बारगाह में माफी मांग ली जाए, पर मेरी हिम्मत तो जुरात ना हुई। शेख ने फरमाया, ए नौजवान, अगर तुम अपने गलतियों से माफी चाहते हो तो मेरी एक शर्त और है। कहा, सरकार अब कौन सी शर्त है? कहा, नौजवान सुनो, मेरे पास एक लड़की है जो दोनों आंखों की अंधी है, दोनों कान की बहरी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है। तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। तब तक के नौजवान थोड़ी देर सोचता रहा, आंखों में आंसू है। कहा, या शेख मेरे खताओं को माफ किया जाए, मुझे यह शर्त मंजूर है। अल्लाह अल्लाह, शेख ने इंतजाम एहतमाम किया और एहतमाम करने के बाद में कहा, बेटा आओ आओ। अल्लाह अल्लाह, नौजवान बैठ जाता है, निकाह खानी की महफिल हो जाती है, इजाबो कबूल हुआ। शेख ने फरमाया, बेटा जो सामने महल है, इस महल में मेरी बच्ची के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं रहती है। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवान, आज से सारे बाग के तुम मालिक हो गए हो। अल्लाह अकबर। नौजवान है, शाम का वक्त है। नौजवान जब महल में दाखिल हुआ तो क्या देखा, एक हसीनो जमील बीबी ने अपने शौहर का इस्तकबाल किया। खातून सलाम करती हैं, नौजवान की निगाहें झुक जाती हैं कि शेख ने फरमाया था तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से की जा रही है जो दोनों आंखों की अंधी है, दोनों कान की बहरी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है, पर मामला यहाँ उल्टा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। नौजवान नियत मान लेता है, पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहा, खातून भी नमाज पढ़ती रही। और जब सुबह का सफेदा फैला, फजर की नमाज अदा करने के बाद शेख की बारगाह में नौजवान पहुंचा और पहुंचने के बाद सोचा लाओ चल करके शादी का मतलब पूछ लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, सलाम अर्ज करता है। शेख देखे देख करके मुस्कुराने लगी। फरमाया, बेटा आ गए? कहाँ सरकार आ गया। कहा, बेटा कहो कैसे आना हुआ? कहा, या शेख मेरे समझ में शादी का मतलब नहीं आया। तब तक के शेख ने कहा, बेटा तूने शादी का मतलब नहीं समझा? कहा, सरकार मैंने शादी का मतलब नहीं समझा। कहा, नौजवान सुनो, मैंने तुम्हारे सुबह को देखा है, मैंने तुम्हारे शाम को देखा है, मैंने तुम्हारे गुफ्तार और रफ्तार को देखा है, मैंने तुम्हारे तकवा और तहरत को देखा है, मैंने तुम्हारे इबादत और रियाजत को देखा है। नौजवान सुन, जो मैंने कहा था कि मेरी बच्ची दोनों कान की बहरी है, कभी गैर महरम मर्द की आवाज मेरी बेटी के कान में नहीं पड़े हैं। मैंने जो कहा था मेरी बच्ची दोनों हाथ की लूली है, कभी अपने हाथों को शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने जो कहा था कि मेरी बच्ची दोनों पैर की लंगड़ी है, कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम आगे नहीं बढ़ाई है। ए नौजवान सुन, वो मेरी बच्ची है, उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, इस नौजवान का नाम अबू सालेह है, उस शायद का नाम अब्दुल्ला सोमई है। इन तीनों के आंगन में जो फूल खिला है उसी का नाम बड़े पीर है, उसी का नाम दस्तगीर है, उसी का नाम पीरे पीरा है, उसी का नाम मीरे मीरा है, उसी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, उसी का नाम मोहिउद्दीन सुभानी। मुफ्ती समीउल्लाह साहब की बिला। अल्लाह अल्लाह, तभी तो आला हज़रत सरकार कहते हैं तुम बड़े पीर की अज़मत को जानना चाहते हो। अरे बड़े पीर के शान का तो आलम ये है, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा आए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा। वो सरकार बड़े पीर हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार रोशन ज़मीन जब पैदा हुए, अल्लाह अल्लाह 29 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख है। बगदाद की ज़मीन पर चांद नजर नहीं आया, लोग कशमकश में थे, हाय चांद हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, शाम का वक्त है। सरकार बड़े पीर की वालिदा ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, देखो आज सुबह से लेकर के शाम तक मेरे बेटे, अल्लाह अकबर, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है।
अल्लाह अल्लाह तब तक के शरई सबूत आ गई कि वाकई में 29 का चांद हुआ था। ये लोगों, ये बड़े पीर हैं जो पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं, ये बड़े पीर हैं जो पैदा होते ही अहकाम शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, ये बड़े पीर हैं जो पैदा होते ही शरीयत पर अमल कर रहे हैं। तभी तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी तरफ इशारा फरमाते हैं और रहे अहकाम शरीयत के पाबंद बोते दाही से, और रहे अहकाम शरीयत के पाबंद बोते दाही से, रहे अहकाम शरीयत के पाबंद बोते दाही से, और ना छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। अल्लाह सरकार बड़े पीर, आओ जरा बड़े पीर की अजमत को देखो। आज होटलों पर चाय पी के कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी क्या कर सकते हैं, गौसे आजम सरकार क्या कर सकते हैं। उनसे कहना मेरे गौस की शान निराली है, मेरे गौस की अजमत का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह आप इस हाल में पहुंच गए कि आप जमीन पर चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह एक दिन खेलते हुए आए और आने के बाद माँ की गोद में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद मचल करके अर्ज करते हैं अरे अम्मी मेरा एहसान है आपके ऊपर। सरकार बड़े पीर की वालदा ने कहा अब्दुल कादिर दूध मैंने पिलाया है, ए बेटा 9 महीना पेट पे मैंने रखा है, अब्दुल कादिर तेरा एहसान मुझ पर कैसे है। अम्मी जान सुनो, हाँ मेरा एहसान है आपके ऊपर। सरकार बड़े पीर की वालदा ने कहा ए अब्दुल कादिर जल्दी बताओ तुम्हारा एहसान मुझ पर कैसे है। तब तक के बड़े पीर मुस्कुराने लगे। अल्लाह अल्लाह बचपन में बच्चा मुस्कुराता है तो बताओ माँ बाप कितने खुश होते हैं, बच्चा मुस्कुराता हुआ कितना अच्छा लगता है। और ये तो बड़े पीर मुस्कुरा रहे हैं, रोश जमीन मुस्कुरा रहे हैं, वलियों के वली मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्या समा रहा होगा। माँ ने पेशानी को चूम लिया, कहा अब्दुल कादिर जल्दी बताओ। कहा अम्मी सुनो, एक मर्तबा जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था ए अम्मी जान आप घर में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रही थी। अम्मी जान उस वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, आपने कहा कौन, कहा मैं भिखारी हूँ मुझे भीख दे दो, अल्लाह के नाम पर भीख दे दो। अल्लाह अल्लाह आपने कहा था ए आने वाले फकीर जाओ मुझे माफ कर दो, घर में कोई मर्द नहीं है। अल्लाह अल्लाह उस भिखारी ने कहा था ए आले रसूल ए औलादे अली आज तक इस दर से कोई खाली हाथ नहीं गया है, अल्लाह अल्लाह मुझे भी दे दो। अल्लाह पर गोया वो कह रहा था खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले।